हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में विच इज़ प्रेजेंटेड बाय फोरशॉप। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। हम कुछ पैसा अपना बचा के फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, जो कि हम फ्यूचर के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए रखते हैं। दूसरा, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। क्योंकि हमारे पास आइडल सोर्सेज होते हैं जिससे कि हम उनसे बेहतर से बेहतर रिटर्न ले सकें। सेकंड, हम इससे बहुत सारे मनी या स्पेसिफिक गोल के लिए हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रखते हैं, या फिर कोई अनसर्टेनिटी या फिर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए जिससे हमें फ्यूचर में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उसे कहते हैं अनसर्टेन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। अब हम जान लेते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन वो होता है जिससे किसी भी कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग हम कह सकते हैं जिससे हम गुड और सर्विसेज जिससे हमारे गुड्स और सर्विसेज की प्राइस हाई होने लगती है, हम उसे कहते हैं इन्फ्लेशन रेट। अगर एग्ज़ाम्पल के लिए हम समझ लें कि 6% का इन्फ्लेशन चल रहा है, वो भी 20 साल के लिए, वो भी ₹100 पे, तो हम इसकी कॉस्ट हमारे पास 321 आएगी 30 सालों में, जो कि हमारी वैल्यू लॉस में जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम जान लेते हैं रिटर्न क्या होता है। रिटर्न अबव इन्फ्लेशन टू इंश्योर दैट इन्वेस्टमेंट डज नॉट डिक्रीज इन वैल्यू। सबसे पहले हम जान लेते हैं रिटर्न वो होता है जो कि हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिटर्न आता है विद इंटरेस्ट रेट चार्ज होकर। अब हम जान लेते हैं इन्वेस्टमेंट के कुछ गोल्डन रूल्स। सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा स्टार्ट कर लेना चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। दूसरा, इन्वेस्टमेंट हमें रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। तीसरा, हमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रखनी चाहिए। अब हम कुछ स्टेप्स जान लेते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट होती है, कि हमें उससे पहले इन्वेस्टमेंट से करने से पहले कि हमें कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट लेना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर उसे वेरीफाई करना है, फिर उसकी कॉस्ट और बेनिफिट देखने हैं, फिर उसके रिस्क और रिटर्न देखना है, फिर उसकी लिक्विडिटी देखनी है, फिर उसके स्पेसिफिक गोल देखने हैं, फिर उसकी अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, फिर अदर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है जो इन्वेस्टमेंट की हो सकती हैं, फिर उस ऑप्शन को देखना है, फिर क्लैरिफाई करना है सबसे इंटरमीडिएटरी से, फिर उसके बाद लास्ट में अगर कुछ गलत होता है तो उसको सॉल्व करना है किसी ब्रोकर के थ्रू या किसी भी एजेंट के थ्रू, और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है। अब हम जान लेते हैं इंटरेस्ट क्या होता है। जब हम किसी को ब्याज पे पैसा देते हैं उसे कहते हैं इंटरेस्ट, जो कि हमें कुछ टाइम बाद 6 महीने या 1 साल बाद उसे रिटर्न करके देना होता है। फैक्टर डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट। कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे कि हमें हमारे इंटरेस्ट रेट पे फ़र्क पड़ता है? सबसे पहला कि पैसे की डिमांड कितनी है मार्केट में। दूसरा, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स कितनी है। फिर सप्लाई ऑफ मनी कितनी है। फिर इन्फ्लेशन का रेट क्या चल रहा है, और फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। अब हम समझ लेते हैं कि कितने तरीके होते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट के। एक तो हम पहले फ़िज़िकल एसेट्स में डाल सकते हैं, रियल स्टेट में, गोल्ड, ज्वेलरी या कमोडिटीज़ में, या फाइनेंशियल एसेट्स में, या फिक्स्ड डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में, या म्यूचुअल फंड्स में, या पेंशन फंड एक्सेट्रा। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन इन्वेस्टमेंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले या तो हम सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, या मनी मार्केट अकाउंट, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट वो होता है जिसमें कि हम कुछ टाइम के लिए अपना पैसा रख देते हैं, वो भी उसके इंटरेस्ट के हिसाब से 4 या 5%, वो भी टैक्स हमारे इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग ही कटता है। सेकंड, हम जान लेते हैं मनी मार्केट, जो कि हम म्यूचुअल फंड कह सकते हैं, जो इन्वेस्टर से पैसे लेता है, फिर उसके बाद मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाता है और उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट देता है। थर्ड जान लेते हैं फ़िक्स्ड डिपॉजिट। फ़िक्स्ड डिपॉजिट वो होता है जो 30 डेज़ की लिमिट के लिए होता है,
और वो अप्रिशिएट करता है इन्वेस्टर्स को। बट एफडी जो होता है वो मनी मार्केट रिटर्न से थोड़ा कम देता है रिटर्न। अब जान लेते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम वो होती है जहाँ पे आपको मिनिमम 500 रुपये चाहिए होता है, जिसके लिए आपको फ्यूचर में आप अकाउंट खोल सकते हैं। द अकाउंट कैन बी जॉइंट और सिंगल, या तो सिंगल हो या डबल, आप म्यूचुअली भी कर सकते हैं। द इंटरेस्ट रेट जो होगा वो 4%, दैट एप्लीकेबल टू द डिपॉजिट यू कैन अवेल। आप इसे चेकबुक, एटीएम कार्ड, ई बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। पीपीएफ, हम पीपीएफ किसे कहते हैं? मनी सैलरीड इंडिविजुअल प्रेफर्स पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि आमतौर पर जॉब करने वाले या रिटायरमेंट के रूल्स के लिए या किसी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। उन लोगों के लिए इसका डिडक्शन अप टू 1.5 लैक्स होता है फाइनेंशियल ईयर्स के अकॉर्डिंग, और इसका मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपये होता है और मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लैक्स होता है, और इसका टाइम पीरियड 15 साल का होता है और इंटरेस्ट रेट 7.1%। कंपनी का फिक्स डिपॉजिट, जो कि शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मीडियम टर्म भी, ये क्वार्टरली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी। इसका रेट ऑफ रिटर्न 6% से 9% तक, और इंटरेस्ट रिसीव आफ्टर द डिडक्शन ऑफ टैक्सेस। अब बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं हमारे, एक ये प्रॉमिस होता है एक तरीके से हमारा कि हमें इस टाइम के बाद इतने फिक्स्ड रिटर्न में उतना ही पैसा किसी को देना है। इसे हम कह सकते हैं एक तरीके से हम अपना पैसे को बढ़ाते हैं। शेयर हम इसे वो कह सकते हैं कि तुम एक तरीके से किसी कंपनी के ओनर हो गए हो एक पर्टिकुलर शेयर के अकॉर्डिंग, जो कि वी कैन कॉल्ड एज आईपीओ और न्यू शेयर्स, जो भी हमारे निकलते हैं नए मार्केट में। कभी कंपनी को चाहिए होते हैं नए नए इन्वेस्टर्स, नए नए पैसे, जिससे कि वो अपने आगे फर्दर इन्वेस्ट कर सके, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका शेयर जो बनता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिटर्न दे सके। अब हम डेरिवेटिव उन्हें कहते हैं जो कि अंडरलाइंग एसेट्स के लिए होते हैं, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम दी वन वैल्यू बेसिक वेरिएबल्स, जो कि अंडरलाइंग एसेट्स के थ्रू होते हैं, जो कि इक्विटी, इंडेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटी और अदर एसेट्स भी हो सकते हैं।